नमस्कार मित्रों, मैं शशिभूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सीटेट का दूसरा वीडियो है। सीटेट के अभ्यास प्रश्नों में हम आगे बढ़ते हुए सीधे प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, सीबीएसई द्वारा ठीक एई है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले आप यह समझिए कि बच्चों का सामाजिकरण पहला तो परिवार के द्वारा होता है, दूसरा आस पड़ोस खेल कूद के मैदान में होता है, तीसरा विद्यालय में सामूहिक कार्यों में भागीदारी लेने के द्वारा होता है। यदि सामूहिक कार्य में भागीदारी ले रहा है तो उसके दिमाग में नए नए विचार, नए नए सृजनशीलता का विकास होता है। चलिए, हम अब तो यह चीज़ें हमने आपको बताया, अब देखते हैं कि इससे मिलता जुलता कौन सा विकल्प हमारा हो रहा है। या तो सेम होगा या तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। विकल्प के तरफ देखते हैं कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां प्राप्त की जा सकती है। अच्छी श्रेणियां का मतलब मार्किंग आ गया। अच्छी श्रेणियां यहां प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। उससे वह सामाजिक उसमें विकास नहीं हो सकता। अच्छे अंक तो एक कमरे में किताब का अध्ययन कर लेगा, पुस्तक का अध्ययन कर लेगा, परीक्षा में गया, अच्छा लिख दिया, अच्छा अंक पा गया, अच्छा श्रेणी पा गया। समाजीकरण तो हुआ नहीं। समाजीकरण तो जब तक समाज में रहेगा, समाज के द्वारा, सहभागिता के द्वारा कुछ नया सीखेगा, सृजनशीलता आएगी, तब वह कुछ अच्छा कर पाएगा। तो यह विकल्प आपका क्या हो गया? आपका यह विकल्प गलत हो गया। ठीक। अब कह रहा वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी लेना भी क्या है, सामाजिक कार्यों का सामाजिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो यह विकल्प आपका सही हो सकता है। लेकिन फिर हम आगे दो विकल्प देखने के बाद सीटेट में कभी यह गलती मत करिएगा कि जो विकल्प आपने ऊपर देख लिया और जो आपको अच्छा लगा उसको तुरंत आप मार दे। ऐसा नहीं, चारों विकल्प देखिएगा, जो उसमें सबसे अच्छा लगे, जो अच्छा मिलता जुलता हो, उसको टिक मारते हैं। जो अच्छा, सबसे अच्छा सटीक हो। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों का पालन करें। कोई मतलब नहीं है। समाज के नियमों का पालन करना हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, यह भी तो देखना पड़ता है। तो प्रश्न करेगा तभी तो कुछ सीख पाएगा। सामाजिक नियमों का पालन करना यहाँ बिना प्रश्न उठाए, यह गलत बात है। पुराने लोग क्या क्या करते हैं, बिना पूछे सीखते जाएं, यह गलत। वे विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा को बिना किसी सामाजिक पृष्ठभूमि के स्वीकार करें। क्यों स्वीकार करेगा भाई? विद्यालय की संपूर्ण शिक्षा को क्यों स्वीकार करेगा? यदि उसकी उसमें रुचि ही नहीं है, जिस बालक की रुचि किसी दूसरे क्षेत्र में है, तो वह स्वीकार कर लेगा तो सामाजिकरण हो जाएगा? ऐसा प्रश्न नहीं। जब तक सक्रिय भागीदारी में भाग नहीं लेगा तब तक उसके अंदर सामाजिकरण की भावना नहीं आएगी। अतः आपका विकल्प बी क्या है? संपूर्ण सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिकरण सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? लेव वाइगोत्स्की अगर आ जाए तो आप ये समझ लीजिए कि जेडपीडी का है। इन्होंने सिद्धांत दिया था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक ना? इन्होंने दिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि पारस्परिक संबंध। इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिकरण में
पारस्परिक शिक्षण के द्वारा जो है सामाजिकरण पे विशेष बल दिया था। आपका पारस्परिक संज्ञानात्मक अगर आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने जीन पियाजे दिया था। अंतर्दृष्टि कोहलर ने दिया था, कोहलर ने दिया था, और सक्रिय अनुबंधन जो है आपका कोहल वर्ग ने दिया था। तो आपका क्या हुआ, पारस्परिक शिक्षण लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत रहा, यानी विकल्प बी क्या है आपका सही। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने आप में स्वयं को किस प्रकार से डेवलप कर रही है, किस क्षमता के अनुसार। नियमों के प्रति घृणा, हमने आपको बताया नकारात्मकता जो है कभी भी सही नहीं हो सकता, नकारात्मकता तो आप हटा ही दीजिए। रह गया स्वायत्तता। स्वायत्तता जब स्वनियंत्रित है तो कुछ हद तक सही हो सकता है, अभी इसको रोकते हैं। किशोरावस्था का अक्खड़पन, यह भी गलत है। किशोरावस्था के अक्खड़पन से स्वयं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है। परिपक्वता, आप परिपक्व हैं, ठीक है, परिपक्व हैं, लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में आप पूर्ण परिपक्व नहीं हो सकते। अपने अंदर आप परिपक्वता की भावना 16 वर्ष की अवस्था में ही ला सकते हैं। आप पूर्ण परिपक्व 16 वर्ष की अवस्था में हो सकते हैं, अतः यह भी आप गलत। आपका यह स्वायत्तता क्या है सही है क्यों सही स्वायत्तता? क्योंकि स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है, यानी कि आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे, स्वयं किसी से सहयोग लिए बिना। आपको देखा कि आपने अच्छा कार्य किया और उसने स्वयं जो है अपने आप को कहा कि नहीं मैं भी उनके जैसा बनूंगा, बनूंगी, तो वह बनने का प्रयास कर रही है, रोज प्रयोग कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, तो स्वयं के द्वारा तो कर रही है, अब आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, अतः वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना को विकसित कर रही है। अतः अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य विकल्पों से भिन्न है? सबसे पहले विकल्प देख लेते हैं कि कौन सा भिन्न है, अपने आप समझ आ जाएगा। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, तो यह तो दोनों एक साथ मिल रहा है, यह और यह एक साथ मिल रहा है। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना, यह भी प्रतिक्रिया लेना, तो यानी कि प्रश्नोत्तरी से संबंधित हो गया। स्व आकलन इसमें कहीं नहीं है, यानी यह तीनों क्या है, तीनों प्रश्नोत्तर से संबंधित हो गया, प्रश्न से, ठीक। और यह क्या है, स्व आकलन से संबंध है, ठीक। अतः यह क्या है, सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण। निसहायता का मतलब कि बिल्कुल बच्चा जो है निराश हो जाए, ठीक। अपने सभी उपायों को करने के बाद, जितना उसको अध्ययन करना है, कठोर से कठोर जो है नियमों का पालन करना है, सामाजिक सामंजस्य के साथ साथ, वह अपने आप अंदर एक भावना यह ग्रहण कर ले कि अब मैं निसहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसका क्या मुख्य कारण है, ठीक। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं होगा, तो उसके अंदर यह भावना जागृत हो सकती है कि वह सफल नहीं हो सकता। यह एक विकल्प अच्छा हो सकता है, लेकिन देखते हैं। कक्षा गतिविधि के प्रति कठोर निर्णय, यह कठोर निर्णय कभी हो ही नहीं सकता, ठीक। अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना, वह तालमेल बना भी लेता है और परीक्षाओं में बार बार परीक्षा दे रहा है, बार बार जो है वह गतिविधियों में भाग ले रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ भी ऐसा संभव नहीं। वह तालमेल बनाने के बावजूद भी असफल हो सकता है, यह भावना नहीं हो सकती, तो यह भी आपका विकल्प गलत है। अध्ययन को गंभीरता पूर्वक
न लेने का निर्णय, अध्ययन को गंभीरतापूर्ण न लेने का निर्णय, ऐसा कैसे हो सकता है? वह सफल नहीं होगा तो वो क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई थोड़े बंद कर देगा। पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वह निसहाय है, सारा मेहनत करने के बावजूद भी वह निसहाय है, यानी कि वो उसके दिमाग में यह घर कर गया है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। अतः यह भी क्या है? विकल्प गलत है। आपका विकल्प ए ही पूर्ण रूप से सत्य है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया? सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने ने किया। आप याद रखिएगा, यह याद करने वाला प्रश्न है। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ठीक, उसके बाद से जो है टर्मन थे, अल्फ्रेड बिने के बाद टर्मन थे। ठीक है, तो यदि अल्फ्रेड बिने का नाम नहीं दे रहा है विकल्प में, अगर टर्मन दे रहा है तो टर्मन करेंगे, अगर टर्मन और बिने दोनों दे रहा है तो सबसे पहले बिने को देंगे। ठीक ना, तो यह विकल्प आपका विकल्प प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ये सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यदि निष्क्रिय एजेंसी पूछ दिया तो आप सक्रिय एजेंसी पे आ जाइए। कहाँ कहाँ सामाजिकरण संभव है आप इसको देख लीजिए। परिवार सामाजिकरण का जो सबसे छोटी इकाई है, यहाँ आपका सक्रिय अगर जाएगा तो ये आपका सक्रिय परिवार है। ठीक, इको क्लब यहाँ भी सक्रिय आपका जो है सामाजिकरण होता है, जहाँ 2 4 10 लोग होते हैं, आपस में बैठ करके बातें किया जाता है, चर्चा किया जाता है, परिचर्चा किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय में आप जाएंगे, एक पुस्तक उठाएंगे, अकेले में बैठ करके पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ने जाते हैं, वहाँ रटने वाली बात होती है, वहाँ किसी से चर्चा परिचर्चा नहीं होती। अतः यह सक्रिय एजेंसी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है, तो यह आपका निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा। स्वास्थ्य क्लब भी सक्रिय एजेंसी है। आपका सार्वजनिक पुस्तकालय जो है निष्क्रिय एजेंसी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सीखने की एक शैली है? सीखने की एक शैली पूछ रहा है। ठीक, संग्रहण करना का मतलब हो गया आपका इकट्ठा करना। किसी भी चीज को आप इकट्ठा कर लोगे, ठीक, तो उससे आप क्या कर लोगे? कुछ भी सीख लोगे। सीखने की शैली पूछ रहा है, तो उससे आप तो कुछ सीख पाओगे नहीं। ठीक, उसके बाद से आपका कह रहा है कि तथ्यात्मक, ठीक, तथ्यात्मक तथ्य से संबंधित तथ्य आप जो है इकट्ठा कर लिए और उसको किसी जगह रख लिए। आप उससे क्या कर लेंगे? आप जो है सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। स्पर्श संबंधी जो है किसी भी चीज को छू करके, स्पर्श करके, छू करके देखना उसके आकार को, प्रकार को, यह सीखने की एक शैली है। ठीक ना, चाक्षुष, यानी यह भी विकल्प नहीं है, यह भी विकल्प नहीं है, यह भी विकल्प नहीं है। आपका विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी सही है, यह सीखने की एक शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, आप देखिए जीन पियाजे ने बोला है, जो जीन पियाजे कह रहे हैं उसके हिसाब से गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना, याद करना, ये तो हो ही नहीं सकता। गतिक प्रक्रमण भी नहीं हो सकता। विचार और समानुभूति इन दोनों में सोचना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पे विचार कर सकते हैं। संवेग, छू करके भी आप विचार कर सकते हैं, देख करके भी विचार कर सकते हैं। समानुभूति देना का मतलब हो गया, कहा जाता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहा जाता है पिताजी को कि आप बच्चे के पैर के चप्पल को जब बराबर हो जाता है तो आप ये समझिए कि वह आपके बराबर हो गया। वही चीज़ है, अगर किसी को कष्ट है तो आप उसको अपने जगह पे रख के सोचिए कि यदि मैं उस जगह पे होता तो मुझे कितना चोट लगा होता। यदि कोई बच्चा आगे जा रहा, गिर गया, ठीक, क्यों गिरा? आप उस बच्चे को मत देखिए, आप स्वयं देखिए कि यदि मैं गिरा होता तो मुझे कितना चोट होता। यानी अपने आप को दूसरे की जगह रख करके सोचना ही, विचार करना ही समानुभूति कहलाता है। तो यही समानुभूति क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। आपका विकल्प सी
सही है, बाकी ये सारे के सारे गलत। अगला प्रश्न है, जब 1 वर्ष तक के शिशु आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, हमने आपको बताया कि 0 से लेकर के और 2 वर्ष तक के बच्चे जो है संवेदी गामक अवस्था में होते हैं। उनकी संवेदनाएं सबसे ज़्यादा विकसित होती है और संवेदनाओं के द्वारा ही सीखते हैं। एक जीन पियाजे का मेरा जो है वीडियो पीछे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जीन पियाजे के सारे स्तर को मैंने आपको बताया है। ठीक, तो यहाँ कह रहा निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है। जीन पियाजे 1 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के अवस्था को क्या बोलते हैं? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के अवस्था को इंद्रिय जनित स्तर या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। संवेदी गामक अवस्था, इस समय जो है सबसे ज़्यादा संवेदनाएं विकसित होती हैं। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं और आपका विकल्प भी सही है। ठीक, इस तरीके से आपका ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, विकल्प भी सही है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें मित्रों, क्योंकि परीक्षाएं आपके बिल्कुल ही नज़दीक आ गई हैं। धन्यवाद।